नमस्कार, मैं पत्रकार विक्रम बिजारनिया। आज हम आए हैं रतनगढ़ शहर में नेहरू स्टेडियम, जहां श्री पूसाराम जी जिनका नामांकन रैली के लिए काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। किजो आए हो? हाल से आया। हाल से हो तो इजा के प्रोग्राम है, क्या घूम रहे हो? प्रोग्राम मीटिंग हो रही है, नहीं परसों भरी जाए पूसाराम जी की मीटिंग में आया, परसों भरी जी। अच्छा जी, कितना जना आया हो? हाल से घना खूब जना हो। आओ 1100 वोट पोल हुआ, जगह मायनो 650 वोट हाल सरबास का पूसाराम जी ने पड़ा, बाकी हम सकलान पड़ा थोड़ा थोड़ा। पूसाराम जी गोदारा अभी स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल। ऊपर ले कैमरा, ऊपर ले दिखा तो 1 मिनट अटेंड लिया मेरे के लिया। साफ छवि और अच्छा लीडर चाहिए अब की बार, साफ छवि और अच्छा लीडर चाहिए अब की बार। पूसाराम गुदारा की रतनगढ़ करे पुकार, पूसाराम गुदारा की रतनगढ़ करे पुकार। ताऊ पूसाराम की गाड़ी पार ले जावांगे, ताऊ पूसाराम की गाड़ी पार ले जावांगे। इन रतनगढ़ से ही अपना विधायक बनावांगे, पूसाराम गुदारा का हम साथ निभावांगे। गांव गांव और गली गली में ही पुकार, पूसाराम गोदारा अब की बार। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र होगा और पूसाराम गोदारा हमारा विधायक होगा। ताऊ पूसाराम की लहर चलगी पूरे क्षेत्र में, झंडे पोस्टर बैनर गाने बाजे पूरे क्षेत्र में। संघर्षहीन का जीवन है और इनके नेक इरादे हैं, हर हाल में पूरे करने हैं कि जनता से जो वादे हैं। जनता के विश्वास पे खरा उतर के दिखावांगे, अरे जनता के विश्वास पे खरा उतर के दिखावांगे। ताऊ पूसाराम की गाड़ी पार ले जावांगे, इन रतनगढ़ से ही अपना विधायक बनावांगे। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। राजस्थान की जानी मानी हस्ती ताऊ पूसाराम गोदारा, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र। साफ छवि और अच्छा लीडर चाहिए अब की बार, साफ छवि और अच्छा लीडर चाहिए अब की बार। पूसाराम गुदारा की रतनगढ़ करे पुकार, पूसाराम गुदारा की रतनगढ़ करे पुकार। ताऊ पूसाराम की गाड़ी पार ले जावांगे, ताऊ पूसाराम की गाड़ी पार ले जावांगे। इन रतनगढ़ से ही अपना विधायक बनावांगे, पूसाराम गोदारा का हम साथ निभावांगे। गांव गांव और गली गली में ही पुकार, पूसाराम गोदारा अब की बार। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र होगा और पूसाराम गोदारा हमारा विधायक होगा। ताऊ पूसाराम की लहर चलगी पूरे क्षेत्र में, झंडे पोस्टर बैनर गाने बाजे पूरे क्षेत्र में। संघर्षहीन का जीवन है और इनके नेक इरादे हैं, हर हाल में पूरे करने हैं कि जनता से जो वादे हैं। जनता के विश्वास पे खरा उतर के दिखावांगे, अरे जनता के विश्वास पे खरा उतर के दिखावांगे। ताऊ पूसाराम की गाड़ी पार ले जावांगे, इन रतनगढ़ से ही अपना विधायक बनावांगे। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। राजस्थान की जानी मानी हस्ती ताऊ पूसाराम गोदारा, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र। साफ छवि और अच्छा लीडर चाहिए अब की बार, साफ छवि और अच्छा लीडर चाहिए अब की बार। पूसाराम गुदारा की रतनगढ़ करे पुकार, पूसाराम गुदारा की रतनगढ़ करे पुकार। ताऊ पूसाराम की गाड़ी पार ले जावांगे, ताऊ पूसाराम की गाड़ी पार ले जावांगे। इन रतनगढ़ से ही अपना विधायक बनावांगे, पूसाराम गोदारा का हम साथ निभावांगे। गांव गांव और गली गली में ही पुकार, पूसाराम
पूसाराम गोदारा अब की बार रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र होगा और पूसाराम गोदारा हमारा विधायक होगा। ताऊ पूसाराम की लहर चलगी पूरे क्षेत्र में, झंडे पोस्टर बैनर गाने बाजे पूरे क्षेत्र में। संघर्षहीन का जीवन है और इनके नेक इरादे हैं, हर हाल में पूरे करने हैं कि जनता से जो वादे हैं। जनता के विश्वास पे खरा उतर के दिखावांगे, अरे जनता के विश्वास पे खरा उतर के दिखावांगे। ताऊ पूसाराम की गाड़ी पार ले जावांगे, इन रतनगढ़ से ही अपना विधायक बनावांगे। काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। राजस्थान की जानी मानी हस्ती ताऊ पूसाराम गोदारा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र। साफ छवि और अच्छा लीडर चाहिए अब की बार, साफ छवि और अच्छा लीडर चाहिए अब की बार। पूसाराम गोदारा की रतनगढ़ करे पुकार, पूसाराम गोदारा की रतनगढ़ करे पुकार। ताऊ पूसाराम की गाड़ी पार ले जावांगे, ताऊ पूसाराम की गाड़ी पार ले जावांगे। इन रतनगढ़ से ही अपना विधायक बनावांगे, पूसाराम गोदारा का हम साथ निभावांगे। गांव गांव और गली गली में एक ही पुकार, पूसाराम गोदारा अब की बार रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र होगा और पूसाराम गोदारा हमारा विधायक होगा। ताऊ पूसाराम की लहर चलगी पूरे क्षेत्र में, झंडे पोस्टर बैनर गाने बाजे पूरे क्षेत्र में। संघर्षहीन का जीवन है और इनके नेक इरादे हैं, हर हाल में पूरे करने हैं कि जनता से जो वादे हैं। जनता के विश्वास पे खरा उतर के दिखावांगे, अरे जनता के विश्वास पे खरा उतर के दिखावांगे। ताऊ पूसाराम की गाड़ी पार ले जावांगे, इन रतनगढ़ से ही अपना विधायक बनावांगे। काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। राजस्थान की जानी मानी हस्ती ताऊ श्री जोवर जी दरिया पूर्व सरपंच मालासी, आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं श्री महेश चंद्र जी पुरोहित से निवेदन करूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। हमारे जन जन के नेता, कांग्रेस कमेटी के महासचिव और किसान नेता, कांग्रेस प्रत्याशी पूसाराम जी गोदारा, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, आप सभी का स्वागत है। हम आज एक शुरुआत कर रहे हैं, कांग्रेस को जिताकर प्रत्याशी को विधान। कभी भेदभाव इन्होंने नहीं किया और यथासंभव विधायक नहीं होते हुए भी इन्होंने बहुत से काम कराए हैं। सुख दुख में साथ रहते हैं, हमेशा चलने वाले नेता हैं। इनके द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं, इनका फोन चालू रहता है। जैसे यदि कोई सबसे ज्यादा भारी बहुमत से कोई सीट जीत कर आएगी तो वो रतनगढ़ की सीट आएगी, लिख ले रहा। मैं तो खाऊंगा, वो जिद्दी था। अब किसी एक गुरुजी को बुलाया गया जो जिद तुड़वाने में माहिर थे, तली हुई खाऊंगा। अब शहर अस्तित्व में नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए एसडीएमओ भी जाएंगे। व्यवस्था बनाए रखें। हमारे नेताओं के पीछे पीछे क्रमबद्ध लाइन बनाकर छत बनाने जा रहे हैं। 3 काम एक साथ होंगे। साथियों, पहला काम होगा 25 साल
अब इसी घड़ी में सभी वक्ताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, समय का ध्यान रखते हुए श्री प्रबंधन शिष्या जो भी इस परिवार के सदस्य से पधारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित नेतागण और हम सबके आदर्श और बहुत ही आदरणीय जन जन की आवाज पूसाराम गोदारा जी। साथियों, राजस्थान विधानसभा की रणभेरी बच चुकी, विजयी बनाए आप सब लोगों के आप मंच पे आए। श्री मोदी धरती प्रजा पर श्री गणेश जी नायक आदरणीय क्षेत्र के प्रत्याशी एवं सम्मानित मंच, मैं तो आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि एक मौका है ही, काफी साल से रतनगढ़ के अंदर कांग्रेस विजयी नहीं हुई है। आप सब भाइयों बंधुओं से यही निवेदन है 25 और सबको पता है कि कांग्रेस को जिताना है, पूसाराम जी को विधायक बनाना है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, खड़गे जी, खड़गे जी। पूर्व सरपंच सर श्री पन्नाराम जी मेघवाल, श्री गिगारी जी मेघवाल, श्री थानाराम जी मेघवाल, पूर्व पंचायत समिति सदस्य परिषद श्री प्रभु राम जी मेघवाल, पूर्व सदस्य जो विराजेड़ा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जी आप मंच पर पधारे। आज हमारा ये सौभाग्य है कि कांग्रेस की टिकट हमारे सबसे सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी आदरणीय पूसाराम जी गोदारा। कांग्रेस पार्टी आवाज में दम मेरी आवाज, इसकी जिम्मेदारी हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, क्योंकि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने आम जनता को बहुत लाभ दिया है। श्री मनोज जी मेघवाल का इस कांग्रेस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वागत दूर दराज से पधारे सभी कांग्रेस हमारे रतनगढ़ के लोकप्रिय नेता और रतनगढ़ कांग्रेस से विधानसभा प्रत्याशी श्री पूसाराम गोदारा जी, विधायक पूसाराम जैसा संजीदा व्यक्ति, छत्तीस समाज को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हमें प्रत्याशी मिला है। मेरा आपसे यही निवेदन है, ज्यादा लंबी बात नहीं करके कि यहाँ से पूसाराम जी गोदारा को कांग्रेस शासन में प्रयास किया। विपक्ष के विधायक कहते हैं कि हमने विधानसभा में आवाज उठा करके काम किया, हमने विकास कराए। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का शासन और जितने भी जो भी काम किए हैं उसका श्रेय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को जाता है। पूरे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्र में जिम्मेदारियां दी है और मुझ जैसे कार्यकर्ता को आचार संहिता लगने से पहले देवस्थान बोर्ड का चेयरमैन पूरे राजस्थान का बना करके रतनगढ़ तहसील की जनता, इस चूरू जिले की जनता का सम्मान किया है। ऐसे में हम सब का दायित्व है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। आपका दिल से आभार प्रकट करते हुए गोदारा जी कल हमारे भाई मनोज मेघवाल जी की नामांकन सभा में हम एक जगह एकत्रित हुए, वर्षों से साथ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मैं कल शाम को साला से तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, हम लोग कांग्रेस हैं और इस तिरंगे के साथ हैं। 45 साल से इस कांग्रेस के साथ मेरे पिताजी से लेकर के आज तक का जो दायित्व है, भिन्न भिन्न जाति समाज के लोगों को साथ लेकर के काम करने का जो जज्बा और मेरे आदर्श स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल साहब को सदा सुमन अर्पित करते हुए मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में सारे लोग मिलजुल करके यहाँ पे कांग्रेस का जज्बा, यहाँ पे प्रधान पंचायत समिति के अंदर आप सब लोगों के आशीर्वाद से और मंचस्थ जितने भी बैठे हैं उन सबके सहयोग से हमारी कांग्रेस को विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। श्री सुशील जी सैनी आज समय सीमा को ध्यान में रखते
सभी साथ से लेकर इस जगह पर आप अंदर आके बैठे हैं, आप जो बाहर खड़े हैं रतनगढ़ विधानसभा के दूर दूर से पधारे सभी मानव माता बहनों, आप सांसद आदरणीय पूसाराम जी के नामांकन समारोह में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। और मंच सभी हमारे आदरणीय जानकर विधायक विनोद जी मेहर, हमारे जिलाध्यक्ष सदैव श्री बालाजी महाराज को याद करते हुए सगड़ा में घड़ा केवल एक ही नाम है, वो नाम है आप लोग सगड़ा को पूसाराम। अरे सगड़ा मिलकर जोरदार तालियां के सागे एक बात कह दो, एक ही नाम है आप लोग, घट घट में है एक नाम, आपने याद रखना है एक काम, सौगंध थाने राम री, सौगंध जब बेटिया थाने भी राम री, जीत होसी पूसाराम री। अब बात आज अगर बैठे थे सगड़ा विराजमान हो तो अपने ताकत के सागे जोड़ने के सागे अगर ये आने वाली 25 तारीख ले वोट देना है नीले निशान पर, नीलो बटन दबाना है तो वो बटन की सो निशान उसी हाथ को निशान सगड़ा मिला के दे कि एक आप लोग शेर है जिको पूसाराम गोदारो से निकलती, और आज भी शेर की जो व्याख्या उसी, जो पूरी की पूरी ताकत उसी, पूरे राजस्थान में बात ताकत जासी। और मेरे सामने विराजमान आप लोग माननीय विधायक ये जज के जॉर्ज भीम की और इस जोड़ी के ले रहे जो सैलाब है वो सैलाब राजस्थान की आने वाली, और आपने चूरू जिले रतनगढ़ और सुजानगढ़ की पूरी व्याख्या ने तय कर सी। आज मैं खुद सरपंच बनी, बाणे समाज निकल कर एक सरपंच आवे प्रधान मारा पूसाराम जी गोदारा, मैं बतानी चाहूँ जी का बात क्या है कि ये खाली जाटा का सरदार है, मैं कहनी चाहूँ 36 कौम का सरदार है, माने अगर साहस दियो। आज हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस से और सामने हमारी बेटी शहर और गांव और थाने से दूर दूर से आएगी, सभी जनता जनार्दन का बेटे से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज इतनी बड़ी संख्या में आपका इस नामांकन रैली को आपने सफल बनाया। याद कीजिए आप लोग 1980 में पंडित जयदेव प्रसाद जी दोरिया जीते थे, और उसके बाद सिर्फ बड़ी मुश्किल से 25 साल पहले वही पंडित जयदेव प्रसाद जी दोरिया बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीते थे। रमेश जी बैठे, और इतने लंबे समय में कांग्रेस यहां से जीत नहीं पाई, पर अब समय आ गए हैं कि इस बार आप लोगों को पीछे नहीं रहना है। पिछली बातों को भूल जाइए कि 2018 की बात अलग थी, इस बार पार्टी ने आप लोगों के बीच में भेजा है कांग्रेस। सोनिया जी ने, राहुल जी ने, हमारे अशोक जी गहलोत और प्रदेश डोटासरा जी ने, उनके आदेश पर इस बार आप लोगों के बीच में ही है, और इसलिए आदेश दिया है, आप उसकी पालना करते हुए इन्हें वहां विधानसभा तक भेजा है। जब सब लोग ये अपना मतभेद सब भुला चुके हैं, एक जाजम पर बैठे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं, तो अब आप भी नीचे की स्तर की अगर आपकी कोई गंभीरता हो, नीचे की स्तर पर अगर कोई बात है उसको आज भूलकर, और जब 2:15 बजे का नामांकन हो जाए उसके बाद अपने गांव ठाणे वार्ड में जाए, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखें कि कांग्रेस ने जो आह्वान किया है, कांग्रेस के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने जो आपके भरोसे, आपके विश्वास की चुनाव में आप जो 25 तारीख को, 25 नवंबर को जिस दिन मतदान है, उससे आप लोगों को घर घर जाना पड़ेगा, ढाणे ढाणे जाना पड़ेगा,
चाहे कितनी दूर खेतों में हो, वार्ड वार्ड के घर घर में जाना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये जो कांग्रेस की सरकार थी 5 साल की, जो इन्होंने विकास के काम किए हैं, अगर इन कामों को आप रतनगढ़ क्षेत्र में और ज्यादा देखना चाहते हो, अगर जो ये विकास के काम है, इन कामों की गति और बढ़ाना चाहते हो, तो आप कांग्रेस को वोट दो। आपको समझाना पड़ेगा कि जो कांग्रेस की ये योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं कहीं हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी जो इस सरकार ने दी आप लोगों के लिए। कि ओपीएस लागू होगा और करके दिखाएंगे। केंद्र सरकार रोड़ा अटका रही है, पर कर्मचारियों ने ठान लिया, तो आपको भी बात पहुंचानी है, इस सरकार को रिपीट करना है, वरना ये कुछ भी कर सकते हैं। आज संविदा कर्मचारियों की बहुत बड़ी समस्या थी, जो लाखों संविदा पर लगे हुए हैं, उसका सोल्यूशन माननीय मुख्यमंत्री ने किया। सब पूर्वता बता दें ये योजनाएं, अरे 250 रुपए। पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें उस समय उस कैबिनेट का हिस्सा थे स्वर्गीय मास्टर भवनाथ जी मेघवाल, और सहयोग से वो उसी विभाग के मंत्री थे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जिसके अंतर्गत ये काम होता है। पहले मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 250 रुपए से कुछ नहीं होता, मुख्यमंत्री जी आप इसको बढ़ाओ। उन्होंने पहली मीटिंग में फैसला कर दिया कि न मैं किसानों की बिजली बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा तो इनकी पेंशन बढ़ाऊंगा, और पहली मीटिंग में उन्होंने 250 से 500 रुपए कर दी थी। और उस पेंशन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले बजट में 1000 रुपए कर दी, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, और साथ ही कह दिया, गारंटी दे दी कि अगले साल अपने आप बढ़वा दूंगा। तो ये वो योजना है जो आप लोगों को समझानी है। अगर ये सत्ता में आ गए दूसरे बीजेपी वाले, तो इन योजनाओं को चलने नहीं देंगे। इन योजनाओं को ऐसे ही चलाना, ऐसे ही मजबूती से लाना है, तो कांग्रेस की सरकार लानी है। बाकी पूर्व वक्ताओं ने बात मत कर दी, समय कम है, 2 बजे बाद नामांकन होना है, रैली के रूप में चलना है, इसलिए लंबी चौड़ी अब बात नहीं करते हुए काम और पत्ते की बात एक ही सीधी सी एक ही बात है कि अपनी 6 की 6 विधानसभा है, आप लोगों को जितानी है। कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करुणाम मेघवाल जी, परम सम्माननीय स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी के सुपुत्र, सुजानगढ़ के विधायक, सुजानगढ़ के कांग्रेस के प्रत्याशी भाई मनोज मेघवाल साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सम्माननीय इमरान जी कीचड़ साहब, सम्माननीय हमारे स्वर्गीय पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया के सुपुत्र, सम्माननीय रमेश इंदौरिया जी, सम्माननीय हमारे पूर्व प्रधान गिरधारी बालुआ जी, सम्माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष वालीराम मेघवाल जी, सम्माननीय हमारे रतनगढ़ के मंडल अध्यक्ष इलियास खान जी, सम्माननीय हमारे रतनगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन हंसराज पालिक जी, हमारे पूर्व चेयरमैन मोहन मेघवाल जी, वर्तमान चेयरमैन भाई नानूराम जी, और सम्माननीय हरि हर्षवाल जी, सम्माननीय हमारे सुजानगढ़ के उप प्रधान पूर्व श्री दीवान सिंह जी, और सम्माननीय भाई परमेंद्र जी, और सम्माननीय हमारे तमाम मंच पर बैठे हुए तमाम नेतागण, चाहे उसमें हमारे सारे, चाहे कल्याण सिंह जी हो, चाहे हमारे भावेश सिंह जी हो, और तमाम भाई पूर्व प्रधान रतनलाल मेघवाल हो, तमाम हमारे उप प्रधान वर्तमान सम्माननीय भाई रक्षपाल नाइक जी, और तमाम मंच पर उपस्थित हमारे मंडल अध्यक्ष और तमाम हमारे कार्यकारिणी के कार्यकर्ता, और सामने विराजमान सभी सरपंच, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रीढ़ की हड्डी जो सामने विराजमान है, कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता और किसान भाइयों, आप लोग एक शॉर्ट नोटिस पर आपने मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत
आदरणीय नोटासरा जी और सम्मानीय खड़गे साहब और सम्मानीय राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके विश्वास पर, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे भेजा है। इसलिए मैं खरा उतरने की कोशिश पार्टी में और आपके बीच में ईमानदारी से खरा जन सेवक होकर के उतरने का मैं प्रयास करूंगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले वक्त मैं पूरे 10 साल से, दोस्तों और बुजुर्गों, 10 साल से मैं सुबह से लगाकर शाम तक मैं आपके दुख और सुख में शामिल रहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का सभी काम भी करता हूँ। इसके अलावा जो भी व्यक्ति मेरे निवास पर आता है, चाहे हमारा विपक्ष में रहे, चाहे हम सत्ता में रहे, जो भी व्यक्ति मेरे निवास पर आया, मैंने उसको कभी जात नहीं पूछी, कभी मैंने उसको पार्टी नहीं पूछा, कभी मैंने उसको व्यक्ति नहीं दिया कि आप कहाँ से आए हो। आते ही मैंने ईमानदारी से जो मेरे से हो रहा है काम, मैंने उसका कहने का काम 10 साल से लगातार रतनगढ़ की पावन धरती पर सुचारू करता रहा हूँ। मैं कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, मेरे से जैसा मेरे घर आया उसका सम्मान किया और जन जन का सम्मान मैंने हमेशा किया, आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। भले ही मैं सुजानपुर का प्रधान रहा तो भी जन जन का सम्मान किया और हम मास्टर मेघवाल जी जो हमारे बीच में नहीं है, श्रद्धा सुमन, और हम मिलकर काम करते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन भाई मनोज जी और हमारे तेजी साहब हमारे नेता बैठे हैं, रतनगढ़ के सारे मेरे तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता एक छत के नीचे थे। अभी भाई भवनलाल पुजारी जो पूर्व अध्यक्ष है, वो भी आपके सामने मुखातिब होकर के उन्हें एक अर्जेंट काम जाना था, उनको फतेहपुर इसलिए गए। बाकी आप बहुत बड़ी संख्या में आज बता रहे हो। पिछले चुनाव में हालांकि मेरी टिकट कट गई, लेकिन मैं आपका कर्जदार हूँ कि आपने जोरदार तरीके से मुझे 60,000 वोट देकर, और हालांकि मैंने ये आह्वान किया था मैं कांग्रेस का सिपाही रहूंगा, चाहे जीतूं या हारूं, मैं कांग्रेस में रहूंगा। 2 महीने बाद मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाकर कांग्रेस में शामिल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कभी मेरे दरवाजे पर आए व्यक्ति को जाति और बिरादरी और पार्टी वाली बात नहीं की। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, जो कदम से कदम मिला करके चला, और नहीं भी चला तो भी मैंने उसका कोई पूरा करने की बात नहीं सोची, नहीं मैं सोचने वाला हूँ। मेरे हमेशा गरीब के प्रति दर्द दिल में रहता है, मूल ओबीसी के प्रति दिल में दर्द रहता है। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को देती है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को क्या देती है? बताइए मेरे को, कभी ओबीसी को टिकट दिया? बताइए आप कोई आसपास में किसी ओबीसी को टिकट दिया? सब ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो यूज करती है ओबीसी का, लोगों को गुमराह करती है। ओबीसी भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं आपके साथ रहूंगा। बाकी देखो, कांग्रेस की रीढ़ है हमारा शेड्यूल कास्ट, हमारा माइनॉरिटी है, हमारा किसान और हमारे मूल ओबीसी। 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, 36 कौम की पार्टी को लेके हम चले। मैं बात कह देना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मुझे आधी रात को भी अगर काम कहोगे तो मेरे घर का दरवाजा और मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला रहेगा। मैंने कभी मोबाइल बंद नहीं किया, कभी उसको असंतुष्ट करने की कोशिश नहीं की। मेरे दिल में रहती है, फोन आने के बाद में कुशल को जिस व्यक्ति का काम करे इसने आशा करके अपना फोन किया, अपने पास आया। ये मेरी आज तक की राजनीति में रहा है। आज तक हो सकता है किसी छोटा बड़ा मनमुटाव हो, उसको भूल करके इस चुनाव में एकजुट होकर के जो मुझे कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद दिया है आपके विश्वास पर, उससे बढ़कर के आप सब 36 को मुझे आशीर्वाद और मुझे कांग्रेस पार्टी और मुझे आशीर्वाद दोगे, ये मैं आपसे आशा और अपेक्षा करना चाहता हूँ। जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो जन जन के नेता है, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या नहीं किया? गरीब के लिए 200 यूनिट 2 महीने में बिजली फ्री करी, किसान के लिए 1000 रुपए बिल में माफ और 2000 रुपए यूनिट की छूट प्रदान करी। मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख तक का इलाज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री करो, ऑपरेशन फ्री करो। इसके संगे संगे कोई कैजुअलिटी हुई तो 10 लाख तक को भी बीमा दियो। वो भी फैसला मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार करो। इनके साथ साथ 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनी
तो 1.5 करोड़ लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 1150 रुपए का। आप चिंता मत करो दोस्तों। गांव ढाणी और वार्ड शेर तक ये व्यवस्था करने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। इसके साथ साथ हमने 500 और 550 से 1000 रुपए की पेंशन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। अशोक गहलोत वो मर्द व्यक्ति है जो राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने पूरे राजस्थान में डंका बजा करके किसान की जन और गरीब की सेवा और जन सेवक के रूप में काम किया। और हमारा गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश का अध्यक्ष है, किसानों का नेता है, मुख्यमंत्री जो दोनों मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे राजस्थान में सत्ता और संगठन को एक करके महंगाई राहत कैंपों में मैं आपके बीच है, मेरे साथी आपके बीच में आकर के आपकी सेवा का हमने मौका दिया और आपके काम करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहरी शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी रोजगार योजना शुरू कर 100 दिन का रोजगार दिया, गाँव में नरेगा को 150 दिन किया। ये हमारी कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देन है। मैं इसके साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। उसके लिए आज हम गेहूं के साथ साथ हम किट देते हैं, तेल देते हैं, दाल देते हैं, दवा देते हैं और हम मसाले तक देते हैं। कौन कहता है कि हमारी सरकार हो हम बोरी नहीं देते, हम बोरियां भी देते हैं। किसान भाइयों, गरीब मजदूरों, किसानों और हमारे सभी शहर और ग्रामीण क्षेत्र से भारी संख्या में पधारे हो आप, इस बात की गांठ बांधनी है। और मैं चुनाव मैदान में आपके आशीर्वाद से मैं आपके चुनाव मैदान में हूँ। मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव आपको लड़ना है। मैं सिर्फ प्रतीक हूँ आपका। चुनाव जीतोगे आप, जीतोगे, कामयाबी होगी आपको मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी, आपको मिलेगी। मैं आपका प्रतीक जीता, मुझे मौका मिला, मैं सेवक के रूप में आपका काम करूंगा। आपको कभी भी ये और बानी है कि हमने किसको वोट दिया। 60,000 लोगों ने 60,000 वोट मेरे को दिए, क्या कभी ओल्वा मिला? कभी मिला? हाथ खड़े करके को अब की बार कांग्रेस और फुसर आपको हाथ खड़े करके वादा करो और हम संकल्प ले जो भी मेरे से गलती हो माफ कर देना। मैं आपको कह देना चाहता हूँ इतिहासदाता हमारे भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं और महान और राजीव गांधी को याद करते हैं। और महान विभूतियों ने इस देश को आजाद कराया और इसकी देन है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस और भूषण आप कृपा करें, मैं आपका सेवक के रूप में काम करूंगा। लंबी बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि हमने कोई भी व्यक्ति जाति बिरादरी की बातें करते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा ये ब्राह्मण है, कभी नहीं कहा ये जाट है, कभी नहीं कहा ये राजपूत है, कभी नहीं कहा ये मैंने खाती सुना कुमार लुहार है, मैंने कभी भी इसको सिद्ध है मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा 36 को हमारी है, कांग्रेस के हम सिपाही हैं। ऐसे करें दोस्तों, आज आप बहुत बड़ी संख्या में पधारे हो, हम आपके बीच भी आएंगे, हर गांव में सभा भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अधिकतर अब की बार चुनाव प्रचार अपने गांव में रह करके करे, गांव और वार्ड तक जावे, अपने गांव को मजबूत करे, बूथ को मजबूत करे। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। पहले गांव और बूथ को मजबूत करके गांव के बाहर निकलो। ये काम पहले करोगे, कांग्रेस और फूसराम गोदरे को विस्तृत सोच विजय मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोग, जो भी आपकी बात होगी, हमने सत्ता में रहे विकास करने का प्रयास किया। हमने यहाँ जिला हॉस्पिटल खोली, दाऊसर में CSC खोली, हमने PSC भी खोली और गांव-गांव में सब सेंटर और पशु हॉस्पिटल भी खुलवाए। भले हम निर्दलीय थे, लेकिन सरकार ने आपके आशीर्वाद जो 60,000 वोट लिए, कांग्रेस से बुलाकर मुझे कुछ मौका मिला तो मैंने किसी पर आंच नहीं आने दी, उसकी रक्षा करने की कोशिश की जो भी मेरे पास आया। मैंने कभी भी सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं की।
आया, उसका सम्मान नहीं आया तो फिर आ जाएगा। इसलिए आप सब लोग मिलकर के 25 तारीख तक दोस्तों संकल्प लेके जाना, एक होकर के। कोई भी मनमुटाव है, आप अपना मनमुटाव खत्म करें, और नहीं अगर होता आपसे तो करो, नहीं होता तो मुझे बुलाए, मेरे परिवार महेंद्र को बुलाए, या हमारे पार्टी के नेता बैठे इनको बुलाए, जिससे भी आवश्यकता है हम उसका मनमुटाव दूर करेंगे। लेकिन शुक्र मत, 25 साल से रतनगढ़ का कार्यकर्ता दुखी है, हम लोग दुखी है, कांग्रेस नहीं जीती। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मैं ये कहता चाहता, आप उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें। अतः मैं लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि अपने को 2.25 के बीच पर्चा भरना है। पर्चा दाखिल के लिए आप सब लोगों को हमारे साथ रैली में चलना है, बड़ा शांति से चलना है। डीजे की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी और आप सब नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण कर्मपथ लाइन से आराम से और शांति से गढ़ के सामने तक पहुंचेंगे। फिर हम आपके आदेश से पर्चा दाखिल करेंगे। क्या मैं आपको आदेश के अनुसार पर्चा दाखिल कर दूं कांग्रेस के सिंबल पर? हाथ खड़ा करके सर को बहुत बहुत धन्यवाद। गांव से, खाड़ी से, शहर के वार्ड से हमारे नेता पधारे, हमारे कार्यकर्ता पधारे, हमारे सभी सामने विराजमान रीढ़ की हड्डी जिन्होंने हमारे को स्टेज दिया, ये लोग पधारे, ये सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रैली के रूप में चलेंगे। हमारे राजकुमार जी अध्यक्ष जी 1 मिनट आपको अध्यक्ष जी भाषण देंगे। जय हिंद, जय
जान दो